Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the episode 13 of CEP series. Okay, so today we are going to discuss very important and very interesting topic as well. ठीक है, हमने बहुत सुना है, ठीक है, we always heard about the vitamin deficiencies, mineral deficiencies that are very common, okay, but we never heard much about the protein deficiencies, okay, and actually it is very important because we are living in developing country and protein deficiency is the most common cause of child's underdevelopment, undernourishment, okay, because we are developing. ठीक है, so developing countries में ही ज़्यादातर प्रोटीन डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं. ठीक है, सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसीज जो अलग अलग एज ग्रुप में और अलग अलग टाइम में आपको बच्चों में, एडल्ट्स में देखने को मिल सकती है. ठीक है, उसके कुछ सिम्टम्स हैं, उसको क्योर कैसे करना है, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग दीज टू डेफिशिएंसीज हम थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जानते हैं. प्रोटीन हमें पता है, हमने बचपन से सुना है कि दूध पी लो, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खा लो. प्रोटीन क्यों बोलते हैं हम ऐसे? प्रोटीन क्योंकि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है. प्रोटीन हमारी ग्रोथ में, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज आउट होता है, ठीक है, उन सब की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है, हमारी मसल को बिल्ड करता है. तो इसीलिए प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है. अगर हमें बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ क्या होगी? हैम्पर होगी. ठीक है, हाइट नहीं बढ़ेगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, वेट गेन नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी. आपको इससे आइडिया हो गया? प्रोटीन की डेफिशिएंसी मतलब ग्रोथ की डेफिशिएंसी. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक की डेफिशिएंसी, क्योंकि प्रोटीन क्या है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है. राइट, ये क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं कौन सी वो जो दो डिसीज़ हैं जो बहुत कॉमन है. ठीक है, तो पहली डिसीज़ का नाम क्या है? क्वाशिरोक्वर. ठीक है, क्वाशिरोक्वर. और सेकंड का नेम है मेरास्मस. ठीक है, क्वाशिरोक्वर, मेरास्मस. ठीक है, जो क्वाशिरोक्वर है ये जो होती है, ये ब्रेस्ट फीडर जो होते हैं, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, अपनी मम्मा का दूध पीते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल यंग वन है, ये उन्हीं में होती है. ठीक है, तो अगर किसी ब्रेस्ट फीडर बच्चे को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वो मतलब उसे कौन सी डेफिशिएंसी है इन दोनों में से डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्वाशिकोर है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया. तो जो बच्चे हैं, जो 0 से 4 ईयर तक बच्चा मैक्सिममली मदर के मिल्क पे फीड करता है, तो जब तक वो ब्रेस्ट फीडर है तब तक उसको कौन सी डेफिशिएंसी होती है, हो सकती है प्रोटीन की? क्वाशिकोर. ठीक है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं? उसमें जो उसका पेट है वो बहुत बल्ज आउट हो जाएगा. ठीक है, पेट जो है वो बहुत बल्ज आउट हो जाएगा. ठीक है, जो बच्चे के हाथ पैर हैं, उसका जो फेस है, उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा? फ्लूइड, जो उसको कहते हैं एडिमा. इन साइंस लैंग्वेज उसको बोलते हैं एडिमा. एडिमा वर्ड का मतलब होता है कि फ्लूइड फिल्ड हो गया. जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, फेस हैं, उसमें फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड रिटेंशन है और वो जा नहीं रहा है. ठीक है, तो वो एक सिम्टम हो गया. ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है. ठीक है, तो इससे हमें डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा. और बच्चे की ग्रोथ हैम्पर होगी, वो ग्रो नहीं करेगा, वेट गेन नहीं होगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी क्वाशिकोफ में. और ये कौन से बच्चों में हो रहा है? जो ब्रेस्ट फीडर्स हैं. ठीक है, जो इनिशियली ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको क्योर करने के भी बहुत सारे वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये हमने देख लिया. अब हम आगे देखते हैं मेरास्मस. ठीक है, मेरास्मस भी क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बट ये उन बच्चों में होती है जो ब्रेस्ट फीडर नहीं है. ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडर नहीं है, जो यंग बच्चे हैं, और ये एडल्ट्स में भी हो सकती है. ठीक है, अगर एडल्ट भी प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसको भी मेरास्मस हो सकता है. ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी क्या है? वेट लॉस होने लग जाएगा. ऑल ऑफ सडन बहुत वेट लॉस हो गया. ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, पानी की बहुत ज़्यादा कमी. डिहाइड्रेशन क्या होता है? वाटर की बहुत ज़्यादा बॉडी में कमी हो जाती है. ठीक है, वीकनेस फील होती है. क्रॉनिक डायरिया, बहुत ज़्यादा स्टूल आएगा, डायरिया हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद स्टमक श्रिंक, बच्चे का जो है या फिर एडल्ट का किसी का भी स्टमक जो है वो श्रिंक हो जाएगा, तो उसको भूख कम लगेगी. ऑटोमेटिकली जब भूख कम लगेगी तो फिर क्या होगा? वो कुछ खा नहीं पाएगा तो वेट लॉस होगा तो मेरास्मस हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी इंटर रिलेटेड हो गई चीज़ें. तो ये हमने दोनों चीज़ें देखी. अब हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा, मिड डे मील के बारे में आपने सुना होगा. स्कूल्स में बच्चों को आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं, कैल्शियम टैबलेट्स मिलती हैं आजकल. ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है, उनका प्रॉपर चेकअप होता है टाइम टू टाइम कि उनका जो बच्चा है वो हेल्दी बॉर्न हो. ठीक है, मदर को प्रॉपर प्रोटीन और कैल्शियम मिले, वरना मदर में भी तो मेरास्मस हो सकता है.
क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अगर उसका सारा जो प्रोटीन है वो बच्चे की ग्रोथ में जा रहा है, ठीक है, अगर जब वो प्रेग्नेंट है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो मदर को मेरास्मस हो जाएगा। मदर को हुआ तो इनडायरेक्टली किस पे इफेक्ट आएगा, बच्चे पे भी आएगा। उसकी मेंटल रिटेंशन, मेंटल जो उसकी पावर है वो कम हो सकती है, ठीक है, ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, मदर की डेथ हो सकती है, तो अल्टीमेटली बेबी की भी हो जाएगी, फेज इन द स्टमक। तो क्या है ये सब चीज़ें, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। तो इसीलिए इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मिड डे मील के बारे में आपको पता है, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। आयरन टैबलेट्स मिलती हैं स्कूल में, बच्चों का प्रॉपर चेकअप होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी हैं, क्योंकि जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो मेन कॉज है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, उसको ठीक करने के लिए। तो आज हमें 2 प्रोटीन डेफिशिएंसी भी पता चल गई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।